बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हे क्षमाशील पिता, मुझे ऐसी क्षमता प्रदान करो ताकि अत्यंत लगन से आपके गुण गाता रहूं और आपसे विलग रूहों के आपके साथ मिलाने का यत्न दिन रात करता रहूं। इस सेवा के परिणाम स्वरूप जो बढ़ाई और धन पदार्थ आवे उधर बिल्कुल मुँह न करूं, आलसी न बनूं। देखता हूं कि संसार में जितने भी कष्ट व क्लेश हैं वे सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से आते हैं। आपके वचन उनके कानों तक पहुँचाऊं जो लोग सांसारिक बातें सुनने में व्यर्थ समय गंवाते हैं और अपने मन को चंचल बनाते हैं। कितनी ही आपकी पुरानी रूहें हैं जो मेरे आलस्य और लापरवाही के कारण परम सुख की खान आपसे विलग पड़ी हैं। कृपया करके ऐसा सहयोग मिलाओ कि आपके पुराने प्रेमियों के संपर्क में बैठकर आपका यश गायन करूं और तथा अपना अमूल्य समय सार्थक करूं। ऐसा कभी न कहो कि भगवान आपसे ऐसा क्यों किया है। ऐसा होता है तो अच्छा था। वह सब कुछ भगवान ही जानते हैं कि जीव की भलाई किस में है, इसलिए तुम्हें उसकी मौज में चलना चाहिए। कई लोग चंचलता और अनीति को स्वतंत्र समझते हैं, परंतु सच्ची स्वतंत्रता तो उन्होंने प्राप्त की है जो विकारों व दुखों से स्वतंत्र हुए हैं। वह स्वतंत्रता सद्गुरु की आज्ञा में चले बिना कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी थोड़ी बहुत उन्नति देखकर प्रसन्न न होवो। अभी मार्ग दूर है। अपने भीतर झांक कर देखो तो ज्ञात होगा कि अभी बहुत कमजोरियां या कमियां हैं जो क्षण में तुम्हें निर्बलता की ओर घसीट कर ले जा सकती है। उनसे बचने का समय यही है कि यदि संसारी वस्तुओं में दिल लग गया है तो तुम्हारी हार्दिक प्रार्थना निकलेगी ही नहीं, तो न की कृपा होगी और न ही उन्नति होगी। कई लोग सद्गुरु में साधारण मनुष्य वाली भावना रखते हैं, अपनी चतुराई से ही सद्गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। बाहरी ज्ञान पर्याप्त प्राप्त होने के कारण वे अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहते हैं। कोई तो जिहा से ही ऊंचे और कोई लंबे लंबे जयकारे बोलते हैं और तालियां वह साज बजाते हैं। अपने पुरातन का अहंकार है, बातों से ही स्वयं को प्रसन्न करते हैं। हमने यह देखा है, हमने वह देखा, परंतु उन्हें यह निश्चय ज्ञात होना चाहिए कि जब तक सतगुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे तब तक सच्चा सुख मुक्ति प्राप्ति नहीं मिलेगी। हे मेरे प्रभु, साक्षात प्रतिभा के श्री सद्गुरु दयाल जी, आपके गुण मैं 1000 मुख से भी नहीं गा सकता, क्योंकि आपने ही मुझे निर्बल को प्रेम देकर रूहानी शक्ति प्रदान की है, सांसारिक मोह काटा है। मैं अपने बल से तो इसे कई जन्मों में भी काट नहीं सकता। आपने तो जन्मों का कार्य दिनों में कर दिखाया है। मुझ में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं थी। कोई एक अक्षर कम अधिक कहता तो उसे 10 सुनाता था। आपने ऐसा बना दिया है कि कई शब्दों सुने अनसुने कर देता हूँ। पहले जो कठिनाई मुझे 1 रुपये व्यय करने में होती थी, अब हजारों के व्यय में भी नहीं होती है, क्योंकि पहले ममता ही मुझे दुखी करती थी। अब आपने ममता से निकाल समता में बदल दिया है। मैं आपके किस मुख से गुण गाऊं? राजाओं को राजा पाठ में ऐसा स्थायी सुख उपलब्ध नहीं हुआ होगा जो आपके चरणों में प्राप्त हुआ है। 5 विकार जिन्होंने समस्त संसार को परेशान किया है, आपने मेरे हृदय में अपना पावन प्रेम बसाकर उनके
उनके दुख प्रभाव को कम किया है, मुझ पर अत्यंत उपकार किया है। मैं आपके उसके बदले में कुछ भी नहीं दे सकता। आपने मेरे विषैले जीवन को अमृतमय बनाया है। आपने मेरा संपूर्ण बोझ उतारकर जीवन सुख रूप बना दिया। आपने ही इस निर्बल शरीर से इतना काम लिया जो बड़े बड़े शक्ति वाले भी न कर सके। मैं आप पर सर्वस्व न्योछावर कर दूं। आप धन्य हैं प्रभु।